अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर पुलिस बुलंदोबांग दावे करती है कि शहर से पतंगबाजों का और पतंग फरोशों का सफाया कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आए रोज कोई ना कोई शख्स गले पर डोर फिरने की वजह से यहाँ जख्मी हो जाता है या जान की बाजी हार जाता है। लाहौर पुलिस किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि पतंगबाजी ना हो, इस चीज़ को जानने के लिए हम एसपी सिटी सफदर रजा काजमी साहब के पास आए हैं, जिनका कहना है कि वो रोज़ाना अपनी डिवीजन में ना सिर्फ निकलते हैं बल्कि अपने थानेदारों को भी इस चीज़ के ऊपर हदायत करते हैं कि वो शाम के औकात यानी 5 बजे से 7 बजे तक सड़कों के ऊपर पेट्रोलिंग करें और पतंगबाजी जिस इलाके में हो रही है वहाँ पर क्रैकडाउन किया जाए। रात के औकात में भी लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पतंगबाजी की शिकायत मिल रही हैं, तो ये किस तरह से इंश्योर कर रहे हैं कि इनके इलाके में या लाहौर में पतंगबाजी ना हो, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सदर साहब आपके वक्त का। किस तरह से आप इंश्योर करते हैं रोज़ाना कि आपके डिवीजन के अंदर पतंगबाजी ना हो और कोई इस खूनी खेल की वजह से जख्मी या अपनी जान से हाथ ना धोए? देखें, ये डबल चेक सिस्टम है। नंबर 1 तो ये है कि हमारे थाना की जो पुलिस है, जो थाना की मोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, डॉल्फिन स्क्वाड है, PRU है, ये सारे पेट्रोलिंग करते हैं और बाकायदा उनको हदायत हैं कि पतंगबाजी पे भी नज़र रखनी है। जब इलाके में फिर रहे हैं, क्रिमिनल्स को जो है वो चेक कर रहे हैं कि कोई वारदात ना करे, तो वो साथ साथ नज़र रखना, आसमान की तरफ देखना, ये भी उनकी ड्यूटी है, चेक करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो सफ़ेद कपड़ों में जो टीम्स हैं, जिनको इंटेलिजेंस की टीम कहते हैं, DIB है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच है, जो फोटोग्राफी भी करती हैं और साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन भी देती हैं। इसके अलावा पब्लिक जो है वो भी बाज़ औक़ात कॉल्स कर देते हैं, 155 के ऊपर कर देते हैं कि फ़लाँ इलाके में देखी गई है। आजकल तो ज़्यादा ये है कि आजकल लोग वीडियो बना के वो लोड भी कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं पुलिस के जो है, हमारी एक अपना जो पुलिस का पेज है उस पर हमें कर देते हैं, तो इस लिहाज से हमें इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके मुताबिक हम रिस्पॉन्ड करते हैं। सफदर रजा काजमी साहब क्योंकि रोज़ाना अपनी डिवीजन के अंदर खुद भी निकलते हैं और गश्त करते हैं, तो आज हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो हमें अपनी डिवीजन के अंदर लेके चलें और हमें दिखाएं कि वो किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि पतंगबाजी उनके इलाके में नहीं हो रही। अच्छा काजमी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आज हम निकले हैं आपकी डिवीजन में ये देखने के लिए कि पतंगबाजी हो रही है कि नहीं हो रही, आप रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे निकलते हैं, चेकिंग करते हैं कि पतंगबाजी हो रही है कि नहीं हो रही, उसके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा? जी उमर जावेद साहब, ये CCPO साहब लाहौर जनाब जुल्फ़कार हमीद साहब की खसूसी हिदायत पर पतंगबाजी के ख़िलाफ़ डेली की बुनियाद पर क्रैकडाउन होता है, और इसी तरह आज जो है हम सरप्राइज़ विज़िट पे हैं। आज हम निगरानी करेंगे कि किसी एरिया में पतंगबाजी तो नहीं हो रही। तो ये बड़ी गैर मामूली सी बात है कि SP हजरात जो है उनके मुतालिक यही एक इम्प्रेशन बन गया हुआ कि वो ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं और सिर्फ वायरलेस ऑपरेटर जो हैं वो सारा काम कर रहे होते हैं। तो वाक़ई तमाम SP जैसे बाहर निकल के चीज़ें चेक करते हैं या आपने ये रूटीन बनाई हुई है? नहीं, ऐसा जो इम्प्रेशन है वो तो खैर नहीं है कि ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं। ठंडे कमरों में बैठ के गुजारा नहीं हो सकता, पुलिस की जॉब में बिल्कुल गुजारा नहीं होता। हाँ, आप चंद दिन तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप टाइम नहीं निकाल सकते। तो आप वाक़यातन आज निकले हुए हैं और इसी तरह ही निकलते हैं, और हमारे तमाम SP साहबान भी इसी तरह ही मेहनत करते हैं, निकलते हैं। आपकी डिवीज़न जो है काजमी साहब काफ़ी बड़ी डिवीज़न है। लाहौर की सदर डिवीज़न के बाद सिटी डिवीज़न जो है उसका हुजूम जो है, एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा पतंगबाजी नोट की जाती है? जो सिटी डिवीज़न है, ये आपकी बात दुरुस्त है कि है, और इसमें जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि खुले हैं और पतंगबाजी के हवाले से वहाँ शिकायत भी ज़्यादा होती है, और एरिया खुला होने की वजह से वहाँ पतंगबाजी के वाक़यात भी पिछले दिनों में ज़्यादा देखे गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ये बंद रोड, सगियाँ, शादरा, और ये जो रिवर रावी का एरिया है,
इसमें आगे शादबाग की तरफ तक जाता है। ये एरिया जो है ये सगियाँ वाली साइड पे ज़्यादा पतंगबाजी का शिकायत है। आज से कुछ 13-14 साल कबल आप थाना इस्लामपुरा के SHO थे। उस टाइम पतंगबाजी पे इस तरह पाबंदी नहीं थी और लोग जो थे वो दरिया की बेल्ट पे जाके पतंगबाजी करते थे। क्या आज भी इस इलाके में उसी तरह पतंगबाजी होती है? बिल्कुल उसी तरह नहीं होती है। अब इंटायरली हालात बदल चुके हुए हैं। ये वाकई आपकी बात ठीक है। जब मैं इस्लामपुरा SHO तैनात था तो हम ड्यूटीज़ करते रहे हैं पतंगबाजी। ये इसको गवर्नमेंट के लेवल पे जो है वो करवाया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से पतंगबाजी पे पाबंदी लगा दी गई है और ये एक जुर्म है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अब उस तरह कायद भी नहीं है। आपका जो सवाल का पार्ट 2 है ये है कि क्या अब उस तरह बिल्कुल नहीं होती है, अब बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो सख्ती है। ये लोग हैं, इनके खिलाफ कैसे क्रैकडाउन किया जाता है? ये बड़ा इसमें स्पेशली तौर पे हमने जो CCP साहब की हिदायत पे हमारे पास ड्रोन कैमराज हैं, ड्रोन उड़ा के उसमें कैमराज फिट हैं, उसके ज़रिए हम फोटोग्राफी करते हैं और जो हमारा ड्रोन ऑपरेटर है वो हमें कॉल करके बताता है कि सर यहाँ पे ये वायोलेशन हो रही है, यहाँ पे रेडिंग पार्टी भेजें और इनको गिरफ्तार करें। जैसे हम देख सकते हैं कि ये कुछ पतंगें उड़ रही हैं, ये शफीकाबाद का थोड़ा सा आगे जाके शफीकाबाद का इलाका शुरू हो जाता है और ये सगिया पुल है। तो आप लोग आपस में यानी SP ऑफिस भी के साथ भी कोऑर्डिनेशन करते हैं थाने? बिल्कुल करते हैं। SP ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, हमें बताते हैं। ऑपरेटर्स ऑनलाइन होते हैं, मैं ऑनलाइन हूँ, मोबाइल पे बात हो जाती है, वायरलेस पे बात होती है। कोऑर्डिनेट करके जो है फिर टीम्स भेज देते हैं, डॉल्फिन की भी भेज देते हैं, पीरू की, थाने की, नफरी। हेलो, वालेकुम सलाम जी। आपके साथ 1 से कहा नहीं कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल कर ये इलाका समझता था संजय चौक की तरफ, फिर संजय दरिया पुल के पास पतंगबाजी हो रही है। SHO और चौकीदार भी क्या किया, वो पहुंच रहे हैं। 15 पे कॉल आई है कि सगियां पुल के करीब पतंगबाजी हो रही है, करेक्ट? जी सर, पतंगबाजी हो रही है। ठीक है। SHO और इंचार्ज चौकी जो सगियां हैं उसको और SHO शदरा को मूव करें। मैं भी इसी एरिया में राउंड कर रहा हूँ, मैं भी पहुँचता हूँ, इस काम की निगरानी करूँगा। उनको कहें हर सूरत में जो पतंगबाज हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा काजिम साहब, क्या कॉल आई है कि पतंगबाजी हो रही है? ये बजरिया वायरलेस कंट्रोल पतंगबाजी की कॉल आई है कि सगियां पुल के करीब पतंगबाजी हो रही है। जो नामालूम कॉलर है उसने अपनी जो है ये इतला दी है, जिस पे वायरलेस के ज़रिए SHO और SDPO को मैंने ऑर्डर कर दिया है कि वो भी पहुँचे और मैं भी इसी एरिया में जो पेट्रोलिंग कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ और यहाँ से हम मूव कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा दूर है लेकिन हम जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। क्या इतला है, कैसे आपने रैकी किया, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या मौके से क्या मिली है? सर ये मिला है कि कुछ लोग हैं अक्सर रात को आकर पतंगबाजी करते हैं छतों पर चढ़कर और कुछ शर्तें लगाकर पेचे करते हैं। तो उस सिलसिले में मैंने आगे सफ़ेद कपड़ों में आदमी भिजवाए हैं जो इस वक्त पतंगबाजी हो रही है और छतों का जो फाइनलाइज करने के लिए मैंने ड्रोन भी भेजा है ताकि किसी गलत घर पर रेड ना हो जाए, एग्जैक्ट घर पर रेड हो और हमारे पास वो रिकॉर्ड हो ताकि कोई कल को ये ना कहे तो हम पतंगबाजी नहीं कर रहे थे। तो वो हमने मुकम्मल कर लिया रेड के बाद जनाब को हुक्म का इंतज़ार है सर। यहाँ से कितनी दूर है वो जगह? सर तकरीबन आधा किलोमीटर दूर होगी। बस ठीक है, आप बगैर किसी वक्त ज़ाया किए ड्रोन की फ़ोटोग्राफी से मदद लें और जो जगह है जहाँ पे पतंगबाजी हो रही है वहाँ पे नफरी लेके रेड करें। अगर आपको और रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो मैं भी आपके साथ हूँ, हम इस काम की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे पतंगबाज जो हैं उनको हर सूरत गिरफ्तार किया जाए। प्रॉपर तरीके दे नाल रेडबाज होएगी। अगर सीढ़ियां दा तुहाडे कोल है सीढ़ी ला के कोई टाइम ज़ाया किए बगैर फौरी तौर के उत्ते चढ़ना में जाके तो वो
बंदे राउंड अप करने को बंदा मिस ना हो जाए और इस दौरान कोई बंदा फायर नहीं करेगा। क्लियर है? चलो शाबाश, वेल डन। आजा 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 आजा, बड़ी जगह आजा आजा आजा। सीढ़ी लाओ जल्दी करो, सीढ़ी 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 जल्दी 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 सीढ़ी सीढ़ी। चलो 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 बस रुक जाओ। तेरी अस्सी थी शर्म आ रही, तो शर्म नहीं आती? गुड़िया डांदे थाना शादरा और चौकी सगिया ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पतंगबाजों को गिरफ्तार किया। ये वो पतंगबाज हैं जो न सिर्फ हैबिचुअल हैं हर हफ्ते पतंगबाजी करने के, बल्कि इन पतंगबाजी के जो पेच इनके होते हैं उसके ऊपर ये रकम भी लगाते हैं, जुआ भी लगाते हैं। एसएचओ साहब से पहले जानते हैं, क्योंकि हम आज एसपी साहब के साथ इनके सर्कल के अंदर फिर रहे थे और ये देख रहे थे कि पतंगबाजी होती है कि नहीं होती, तो वो कुदरती तौर पर ना सिर्फ पतंगबाजी हो रही थी बल्कि बड़े पैमाने के ऊपर पतंगबाज जो थे वो पेच कर रहे थे। एसएचओ साहब से जानते हैं। एसएचओ साहब, कैसे पता चला कि आपको ये पतंगबाजी आपके इलाके में हो रही है और क्या ये हर हफ्ते करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें इत्तला चंद दिन पहले मौसूल हुई थी कि कुछ लोग हैं जो हर वीकेंड पर या जब भी कोई फारूक डैम हो तो उस वक्त आकर यहाँ पर पेचे पतंगबाजी करते हैं और आपस में शराइत लगाकर जो पेचे करते हैं। तो इस इत्तला पर एसपी साहब ने हमें हुक्म दिया कि अभी इनकी रैकी कराओ। हमने फिर रैकी करवाई। रैकी करवाने के बाद जब ये कन्फर्म हुए हैं, फिर हमें छत कन्फर्म करने नहीं हो रही थी, फिर हमने पुलिस लाइन से अपना जो पुलिस का ड्रोन है वो उसको हमने तलब किया। उसने आकर छत को वेरीफाई किया। जब छत क्लियर हुई तो आज हमने ये रेड किया और उनको आप देख सकते हैं पतंगे और डोरों के साथ हमने इनको गिरफ्तार किया और अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। गुज्जर साहब, जिस किस्म की ये पतंगे इस्तेमाल कर उड़ा रहे थे और जिस किस्म की मोटी डोरें, आप ये देख भी सकते हैं कैमरे की आंख से कि ये जो डोर है ये हाथ से टूटती नहीं है। तो ये इस किस्म की डोरें कहाँ से ले रहे थे? और ये जो गुड्डे हैं ये भी डेफिनेटली यहाँ भी कहीं पे बन रहे होंगे, तो ये गुड्डे और डोरें कहाँ से लाते हैं? ये गुड्डे और डोरें जो यहाँ पर कुछ बाहर से बनकर आती हैं डोरें, कुछ यहाँ पर मकामी तौर पर बनाते हैं। गुड्डे भी डोरें भी। डोरें बनाने वाले तो अब यहाँ से तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और शहर से बाहर से पता चलता है कसूर से या फैसलाबाद से ये डोरें वगैरह बनती हैं। हमने पीछे कार्रवाई करते हुए काफ़ी डोरें भी पकड़ी हैं और गुड्डे भी पकड़े हैं, और बल्कि गुड्डे नहीं पकड़े, हमने गुड्डे बनाने की जो सामान है तो जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो पेपर है और बांस है जिससे ये तीला बनता है और वो लेवी है और उसके साथ वो टेप है, उसका तमाम मटेरियल फटा है और वो इतनी कसीर तादाद में है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 35,000 रिम से ज़्यादा हमने यहाँ पर फैक्ट्री पकड़ी है और वह वहाँ पर सामान अभी वहाँ पर मौजूद है, हमारे कस्टडी में है। और अगर आप एक रिम से अंदाज़ा लगा लें कि 500 से 1000 पतंग बनाए तो 3 करोड़ के करीब पतंग बनती है। तो वो हमने पकड़ा है, हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही हमें ये पता चलता है कि जहाँ पर ये पतंगबाजी का साजी का सामान मिल रहा है या पाया जा रहा है
हम फौरी रेड करते हैं। हो सकता है कि हमारे एक रेड से किसी ने एक की जान बच जाए। अगर किसी एक की जान बच जाए, मैं समझता हूँ मेरी ये आखिरत का। जो अभी बंदे आपने पकड़े हैं, इनके ऊपर क्या, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में? इनके खिलाफ जो पतंगबाजी और ये शरारत का हम पर्चा देंगे, लेकिन इससे ज़रूरी ये बात है कि हम इनसे पूछताछ करने के बाद कि ये इन्होंने पतंगबाजी का सामान लिया कहाँ से है, इंशाल्लाह उनको भी अपनी कस्टडी में लेकर कानून के दायरे में लेकर आएंगे और इंशाल्लाह इसका खात्मा करेंगे। अच्छा, काज़मी साहब, जैसे अभी मकसूद गुजर साहब बता रहे थे कि ये लोग जो थे, इनको कुछ अर्से पहले इतला मिली थी कि ये यहाँ पे पतंगबाजी करते हैं। ये जो डोर जो आपने हाथ में भी पकड़ी हुई है, ये इतनी मोटी डोर है कि ये हाथ से टूटती नहीं है। और जो पतंगबाजी एक्ट का आप लोग पर्चा देंगे, वो उस पर्चे में तो अगले दिन सुबह जमानत हो जाती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये डोर किसी के गले पे फिरे, जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर थ्रेड्स जो हैं वो मुतअद्दिद मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ये किसी पे गले पे फिरे वो उसके तो बचने के चांसेस ही नहीं है। जी बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो डोर है, ये ख़ास तौर पे इसको मांझा कहते हैं, जो लगा होता है। असल में यही ख़तरनाक चीज़ है जो गले में फिर जाती है। ज़ख्मी तो दूसरी भी करती है, लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई चांस नहीं रहता कि खुदा न खास्ता अगर किसी को लग जाए तो ये इसको जो आप कह रहे हैं कि सज़ा बहुत कम है, कल को छूट जाएंगे, यकीनन ये प्रॉब्लम भी आ रहा है। अगर सज़ा में जो है वो इजाफा कर दिया जाए, इसमें सज़ा को बढ़ा दिया जाए, तो फिर पतंगबाज जो है वो यकीनन इस बात से भी डरेगा। और ये इसके साथ हमारी यही जो है वो सजेशन है कि पतंगबाजी और पतंग फरोशी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ख़िलाफ़ और जो उड़ाने वाला है, दोनों के ख़िलाफ़ इसकी सज़ा बढ़ाई जाए। अगर सप्लाई एंड डिमांड ना हो तो ये एक रब जो है वो टूटा जा सकता है। इसका मतलब है कि डिमांड है तो ये सप्लाई हो रही है। और आपकी डिवीज़न जो है उसकी सिग्निफिकेंस ये भी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग शहर की बाउंड्रीज़ के ऊपर हैं। 2 एंट्रीज़ जो हैं वो आपके पास आती हैं, बल्कि 3 आती हैं। सगियाँ वाली भी आती है, शादरा वाली भी आती है, और पुराना शादरा पुल जो है वो भी आपके पास आता है। तो फिर ये पतंग और इसका जो सामान है, डोर और उसका सामान जो है वो शहर के अंदर दाखिल आपकी हदूद से होता है। तो उसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? देखें, ये बात जो है वो डिमांड एंड सप्लाई वाली जो नेचुरल बात है, इस तरह है कि अगर डिमांड होती है तो सप्लाई तभी आती है। तो इसमें हमने काफ़ी इसको ब्रेक किया है। हमारी लाहौर पुलिस की कंटिन्यूस एफर्ट जो है, ये लगातार पिछले जो है काफ़ी महीनों से ये CCPO साहब की हिदायत पे, IG साहब पंजाब की हिदायत पे, ये मुकम्मल तौर पे क्रैक डाउन की वजह से ये रबत टूटा है। लेकिन चूँकि ये जो महल्ले वकूफ़ के लिहाज से अगर सिटी डिवीज़न को देखा जाए तो हमारा डिवीज़न ऐसा है कि इसमें बाउंड्रीज़ लगती हैं। जो है ये शेखपुरा वाली साइड है और दरिया का खुला इलाका है। दूसरा फिर देहाती एरिया जो है शादबाग से आगे, गुजरपुरा कैंट साइड का, इवन शेखपुरा उधर भी लगता है। और इसी तरह थोड़ा सा डिवीज़न से हट के कसूर का एरिया है। तो अब यहाँ तो ब्रेक कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ है कि अगर इन साइड से भी जो है सप्लाई आ जाती है। इसके लिए हम एक तो मुकम्मल तौर पर निगरानी करते हैं। जिस तरह आपको SHO शादरा ने बताया कि यहाँ इस इलाके में शिकायत थी और इसी इलाके को हमने फोकस किया, और फोकस करने के बाद आज ड्रोन हमने यूज़ किया, और इस तरह जो है ये रंगे हाथों पतंगबाज जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए। इसी तरह आगे चल के हम आपको एक गोदाम जो इसी एरिया में है, जो हमने सीज़ किया हुआ है काफ़ी अर्सा पहले का, जो आपकी बात का एग्जैक्ट जवाब है कि आप इसको कैसे सप्लाई को कैसे रोकते हैं, वो भी हमने एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन पे SHO शादरा ने ही और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सगियाँ गुलाम बारी SI ने इसको जो है वो ट्रेस किया, और पूरा गोदाम सीज़ है। अभी आगे चल के हम आपको वो गोदाम भी विज़िट कराएंगे। आप फिज़िकली देख सकेंगे कि अगर ये रब्त ना तोड़ा जाता तो कितने नुकसान खुदा न खास्ता ये कर सकता था, और कितनी पतंगें शहर को सप्लाई होनी थी। आपने SHO शादरा मकसूद गुजर साहब की बात सुनी और SP सिटी सफदर रज़ा काज़मी साहब की बात सुनी। ये एक छत थी, ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे जैसे शाम ढलती जाए तो ये पतंगबाजी जो है वो शुरू करते जाएँ। ये एक जो पार्टी है वो पकड़ी गई है। दूसरी पार्टी जो है वो SHO साहब ने वहाँ पे टीम जो है अपनी भेज दी हुई, और वो लोग जो हैं वो पतंगें अपनी खड़ी करके
इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग उड़ाएं। लेकिन मीनवाइल एसएचओ शादरा ने अपनी जो दूसरी रेडिंग टीम थी वो भेज दी ताकि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। इनके पास से तकरीबन 100 के करीब पतंगे जो हैं, गुड्डे जो हैं वो बरामद हुए हैं, चरखियाँ बरामद हुई हैं। इसी तरह जिस तरह एसएचओ साहब बता रहे थे कि नज़दीक ही यहाँ पर एक गोदाम भी इन्होंने हाल ही में सील किया, जिसके हवाले से एसपी साहब का कहना है कि करोड़ों रुपए का वहाँ पर सामान था और अगर ये पतंगे उस सामान जो सीज़ किया उसकी पतंगे बननी शुरू हुई थी तो उनकी तादाद भी करोड़ों की तादाद होनी थी। लिहाजा एक पार्टी जो है वो गिरफ्तार हो चुकी है, दूसरी पार्टी जो है वो यहाँ से तकरीबन कोई 200 मीटर के फासले पर है। वहाँ पे कितने बंदे पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, उनके पास से कितनी डोर और गुड्डी जो है बरामद हुई है, ये वहाँ पे चल के देखते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इंतहाई जो अहम है बताने वाली, जो एसपी साहब भी जिसकी जिक्र कर रहे थे कि जितनी मोटी डोरें ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे किसी भी शख्स जो भी मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहा होगा, अगर उसके गले पे ये डोर फिरती है तो उसका बचना नामुमकिन है। इन लोगों से जानेंगे कि इन्होंने कहाँ से, जो मुल्जिमान हिरासत में लिए हैं पुलिस ने, इन्होंने ये डोर और गुड्डी कहाँ से खरीदी है। लेकिन पहले उन मुल्जिमान की तरफ चलते हैं कि उन्होंने वहाँ पे कितने मुल्जिम जो है पुलिस ने हिरासत में लिए और उनके पास से कितनी डोर और गुड्डी जो है वो बरामद हुई है। पहले जिस छत पे हम लोग मौजूद थे वो इन लोगों के साथ यानी दूसरी छत के साथ पेच कर रहे थे और पुलिस की इतलात के मुताबिक ये रात के टाइम यानी 6-7 बजे के करीब छत पे चढ़ते थे और पेच करने शुरू करते थे, क्योंकि रात हो जाती थी और शहर से दूर इलाका है तो पुलिस यहाँ पे आती नहीं थी। लेकिन एक पार्टी जो है वो एसएचओ शादरा ने छापा मार के पकड़ ली थी, जबकि दूसरी पार्टी के ऊपर रेड करने के लिए जो चौकी इंचार्ज सगियाँ थे उनको भेजा गया था। यहाँ पर पुलिस ने कितने मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, उनके पास से कितनी पतंगे डोरें बरामद हुई हैं, कितने मुल्जिम हैं यहाँ पे, ये चल के देखते हैं छत के ऊपर की क्या सूरत हाल। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने मुल्जिमों को गिरफ्तार हिरासत में लेने के बाद जो उनकी पतंगे चढ़ी हुई थी, जो उड़ा रहे थे वो पतंगे जो उतारनी शुरू कर दी हैं। ऊपर चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, शादरा पुलिस ने पहले जहां पे छापा मारा तो वहां से एक पार्टी को गिरफ्तार किया था, जबकि एसएचओ शादरा ने चौकी इंचार्ज गुलाम बारी साहब को कहा कि वो दूसरी पार्टी के ऊपर छापा मारे और यहां पे छापा मार के 2 दर्जन से ज़्यादा पतंगे और 3 अफराद को यहां से भी हिरासत में लिया है। बारी साहब से पूछते हैं। बारी साहब, जैसे एसएचओ साहब बता रहे थे कि ये लोग शाम के टाइम अंधेरे का इंतजार करते थे और उसके बाद पतंगबाजी करते थे, तो कितने अरसे से पतंगबाजी कर रहे थे ये आज तक मालूम हो सके और ये भी पता चल सका कि इन लोगों के पास डोरें और गुड़ियाँ आती कहाँ से? इनके पास डोरें और गुड्डियाँ फैसलाबाद से आती हैं। इनको इंटरोगेशन अभी थोड़ा सा पूछा है इनसे, तो ये फैसलाबाद से लेके आते हैं। ये सप्लाई माल लाहौर पूरे में आता है, ये फैसलाबाद से आ रहा है इनके पास माल। तो आप लोगों की, आपकी तो चौकी भी बिल्कुल लाहौर की एंट्री पॉइंट के ऊपर है, तो ये लोग किन इलाकों से गुजरते हैं मुल्जिमान, जो पतंगे और डोरें जो है वो शहर के अंदर दाखिल हो जाती हैं? ये बसों के ज़रिए ना लाहौर बसों की छतों पर लेके ना लाहौर लेके आते हैं। वो जो अपना मेन रोड है ना, उधर शादरे मोड़ की तरफ से लड़ी अड्डे की तरफ जाते हैं। तो ये जो मुल्जिम अभी पकड़े हैं, आपने इनसे कोई पूछा है कि ये कितने अरसे से पतंगबाजी कर रहे थे और सिर्फ यही लोग हैं आज के दिन या और लोग भी होते हैं, जैसे वीकेंड्स वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो ये सिर्फ यही टोटल ग्रुप है जो पतंगबाजी करता था या इसके अलावा भी इनके साथी हैं? इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो पतंग रात को पतंगे वगैरह अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उड़ाते हैं। तो आप लोग अंधेरे में, अगर जैसे आज इनको आपने पकड़ा है, ये तो एक पार्टी पकड़ी गई, तो दूसरे की निशानदेही पे आपने इसको पकड़ लिया इन लोगों को, तो अगर रात के टाइम जो पतंगबाजी कर रहे होते वो कैसे पकड़े जाते लोग? वो भी रात को पता लग जाता है या उनको मुखबर वगैरह बता देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। बहुत मेहरबानी। आपने गुलाम बारी साहब की गुफ्तगू सुनी कि आज पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए जो सगियाँ के इलाके में यानी दरियाए रावी के साथ साथ जिन इलाकों के अंदर जो पतंगबाजी कर रहे थे, और ये वो लोग हैं जो शर्तें लगा के पतंगबाजी कर रहे थे, 6 अफराद को हिरासत में लिए और इनके कब्जे से तकरीबन 200 के करीब पतंगे और मुतअद्दिद चरखियाँ जो बरामद की हैं। अब इनको थाने मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और तफ्तीश की जाएगी कि पतंगे और डोरें ये ला कहाँ से रहते। जैसे गुलाम बारी साहब ने कहा कि फैसलाबाद से तमाम डोर और गुडी आती है और ये लोगों ने भी यही कहा है। वहाँ पे इंटेरोगेशन होगी और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्या की है। अगर मुल्जिमान को पकड़ रहे हैं तो फिर ये कहाँ से पतंगे और डोरें जो आ रही हैं। पुलिस
दो मुख्तलिफ छापों के दौरान 6 मुलजमान को हिरासत में लिया है जो पतंगबाजी कर रहे थे, और ये वो तमाम पतंगबाज हैं जो शाम के टाइम कोशिश करते हैं कि जब ये दिन ढलना शुरू हो जाए तो दरियाए रावी के साथ साथ जो आबादी है वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर पतंगबाजी करते हैं। SHO शादरा की तरफ से ये इंकशाफ किया गया कि ये लोग पैसे लगाकर यानी शर्त लगाकर जो है पतंगबाजी करते हैं, यानी आपस में पेच करते हैं। 2 मुख्तलिफ छतों के ऊपर लोग चढ़ते हैं, एक छत के ऊपर 3 चढ़े हुए थे, दूसरी छत के ऊपर 3 चढ़े हुए थे, और दोनों पार्टियों के पास 3-3 4-4 चरखियाँ और कई दर्जन पतंगें थी जो आपस में ये पेच कर रहे थे। SHO शादरा को इतला मिली, उसके बाद उन्होंने एक छत पे छापा मारा, वहाँ से उस छत की निशानदेही पे दूसरी छत पे जो चौकी इंचार्ज सगियाँ थे उन्होंने छापा मारा, और अब मुलजमान जो है वो पुलिस की हिरासत में। आप देख सकते हैं कि उनके पास से डोर गुड्डी भी बरामद हुई है, साथ ही साथ मुलजमान भी है। मुलजमान से पूछते हैं कि खूनी खेल है, इससे रोज़ाना कोई ना कोई बंदा जो है वो ज़ख्मी हो रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्ती की गई है, लाहौर पुलिस जो है वो बहुत कोशिश कर रही है कि पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, पतंगबाजी ना हो शहर में और लोगों की जानों का ज़िया ना हो। उसके बावजूद भी ये पतंगबाजी करें क्यों? यार अब क्यों पतंगबाजी करते हैं? शौक है हमारा। तो इस शौक की वजह से हर महीने इतलात आती हैं कि मुतअद्दिद लोग जो हैं वो मर जाते हैं, उसके बावजूद भी पतंगबाजी तुम लोग कर रहे हो। छुप के कर लेते हैं। कहाँ पे? ये दरिया के पास। यहाँ पे तुम लोगों को किसने बताया कि पतंगबाजी करोगे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी? वैसे ही मोहल्ला है ना हमारा। कितने अरसे से पतंगबाजी कर रहे हो? 2-3 माह से। ये डोर गुड्डी कितने की खरीदते हो और कहाँ से खरीदते हो? ये गुड्डी कसूर से आती है, डोर फैसलाबाद ऑनलाइन से लेके। ऑनलाइन खरीदते हो? तो जो कसूर से गुड्डी डोर देने आता है वो गुड्डी जो देने आता है वो कैसे देके वो जाता है? चिंची रिश्ते पे दे के जाते हैं। और कितने की पतंग ये खरीद रहे हो? एक पतंग 300 की। और चरखी कितने की? चरखी 2000। कहाँ से पैसे आते हैं? ऐसे काम करते हैं रात को फारिग टाइम, ये काम करते हैं। जुआ भी लगाते हो पतंगबाजी? जी। कितना? 500-1000 रुपये एक पेज का। तो कितने कमा लेते हो एक दिन में? एक दिन में 2-3 हज़ार कमा लेते। कितने दोस्त हैं तुम्हारे जो तुम्हारे साथ पतंगबाजी करते हैं? 10-20 लोग हैं। अभी तो पुलिस ने सिर्फ 6 पकड़े हैं। हाँ जी, बस आज कोई आए नहीं ना काम से। भाई जी ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ? 1500 2000 3000 ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਰ ਗੁੱਡੀ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਡੋਰ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਰਲ ਕੇ ਢਾਈ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਦਾ। ਢਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਆ ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਓਗੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਈ ਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਿਆ? नहीं अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं, बस गलती हो गई साढ़े। आप कब कितने अरसे से पतंगबाजी कर रहे हो? 3-4 माह हो गया सर। इन्हीं लोगों के साथ करते हो या इनके जी। अलावा भी करते हो? इनके साथ ही करते हैं, इनके अलावा अगर दूसरे दोस्त आए हैं तो फिर कर तो लेते कहाँ के हैं। रहने वाले हो? इधर के रहने वाले हैं कहाँ? सर, इधर सखिया के पास। शादीशुदा? नहीं सर। तो जिन माओं के बच्चे डोर फिरने से आए रोज मर जाते हैं उनके बारे में कभी तुम लोगों ने सोचा? सर दोबारा नहीं डाएंगे तो मेहरबानी है। ये ऑनलाइन कैसे खरीद लेते हो डोर? मिल जाती है, बस उनके साथ रब्ता होता है, नेट पे मिल जाती है। तो तुम क्या करते हो? मैं फ्रूट मंडी में सर काम करता हूँ। कितने की डोर गुड्डी महीने की खरीद लेते हो? तकरीबन 15-20 हज़ार लग जाता है। अकेले तुम्हारे का या सारों का? अकेले के लेके इतने लग जाते हैं सर, और वैसे पेचे के ऊपर 500-1000 रुपये लगता है, तो पैसे लहदा इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारे यही काम इस हफ्ते में कितनी दफ़ा तुम लोगों ने पतंगबाजी की है? तकरीबन 4 दफ़ा की है। और कितने पैसे तुम हारे, कितने जीते? 10,000 तकरीबन मेरे पास है, और कुछ उन्होंने ले लिए हैं 20-25 हज़ार है। आप मुलजमान की बात सुन रहे हैं कि इनको ये भी एहसास है कि पतंगबाजी की वजह से लोग मरते हैं, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह खैर करेगा। इनकी डोर से इनको नहीं पता कि कितने लोगों के घर जो हैं वो जुड़े होंगे। लेकिन असल बात जो इस आज के तमाम इन मुलजमान की हिरासत में लेने और पुलिस के छापे के अंदर सामने आई है कि डोर गुड्डी आज भी लाहौर के अंदर जो है वो लाई जा रही है। कुछ लोग ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं, जैसे इसने कहा कि ये ऑनलाइन डोर ख़रीदते हैं। पतंगे जो हैं इन्होंने कसूर से मंगवाई हैं, चिंची रिक्शों के अंदर, जबकि पुलिस अफसरान और एहलकारों का कहना है कि बसों की छतों के ऊपर जो है वो पतंगों को शहर के अंदर दाखिल कराया जाता है, क्योंकि
बसों की छतों के ऊपर बहुत ज़्यादा माल पड़ा होता है, इसलिए वो चेक नहीं कर पाते। लेकिन ये अलमिया है कि इतनी ज़्यादा कैंपेन्स की जा रही हैं, इतने ज़्यादा पुलिस अफसरान, मीडिया तमाम चीख के कह रहा है कि इस डोर गुड्डी की वजह से आए रोज़ कोई ना कोई शख्स जो अपनी जान खो देता है, कोई ना कोई माँ अपने लगते जिगर को खो देती है, कोई बच्चा अपने बाप को खो देता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो इतने बेहिस हो चुके हैं कि ना सिर्फ पतंगबाजी कर रहे हैं बल्कि हज़ारों रुपए, यानी ये तीनों जो हैं दिहाड़ीदार हैं, कोई सब्जी मंडी में काम करता है, कोई फ्रूट की रेडी लगाता है, कोई सब्जी की रेडी लगाता है और पैसे जोड़ के हर महीने 15-20 हज़ार की डोर गुड्डी जो है ख़रीद रहे हैं। और इनको इस चीज़ का एहसास नहीं कि अगर ये पैसे जोड़ें तो किसी तख्लीकी काम के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन ये पतंगबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों माओं के गोदें जब उजड़ रही हैं। इस टाइम हम शादरा के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर कुछ रोज़ कबल SHO शादरा ने गोदाम पर छापा मारा था मुखबर की इतला पर। वहां पर 35 लाख से ज़ायद रिम जो थे वो बरामद किए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक इसकी मंजिल है जहां पे रिम पड़े हुए हैं, फिर इसी तरह एक ग्राउंड फ्लोर है और फिर बेसमेंट है जहां पे रिम पड़े हुए हैं। आपको SP साहब दिखा भी रहे हैं, ये मुख्तलिफ कटिंग्स के जो हैं गुड्डी पेपर है। ये बड़े गुड्डे के लिए जिसको हम 1.5 तावा कहते हैं पतंगबाजी की ज़ुबान में, ये उसका पेपर है। इसी तरह SP साहब ने अभी ये दिखाया था जो उससे छोटा पेपर है, फिर उसके बाद उससे भी छोटा पेपर के लिए, छोटी गुड्डी के लिए जो पेपर है वो ये यहाँ पे मौजूद है। आपको अगर कैमरे की आंख दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि ये गोदाम जो है इस तरह भरा पड़ा है और ये 3 मंजिला गोदाम है और जहाँ पे सिर्फ यही है। SHO साहब से पूछते हैं कि उन्होंने छापा कैसे मारा था और जो वो पहले कुछ देर पहले बता रहे थे कि 3 करोड़ से ज़ायद शायद आपने यहाँ पे छापा मारा, तो किस किस्म की इतला थी, क्या मौजूद था यहाँ पे जो छापा मारा? हमने पहले 2 बंदे पकड़े थे जिनसे हमने कसीर तादाद में सामान पकड़ा, ये गुड्डियाँ पतंगें गुड्डियाँ पकड़ी थी। उनकी इन्फॉर्मेशन पर हमने ये यहाँ पर रेड किया। ये यहाँ से गुड्डी कागज़ हमने बरामद किया जो 35,000 रिम से ज़्यादा रिम ये है। 35,000 रिम, और एक रिम में आप लगा लें 400-500 की एवरेज लगा लें तो ये करोड़ों के हिसाब से पतंगें बनती हैं। इसके अलावा इन्हीं की इतला पर हमने बदामी बाग में, इसी के गोदाम में, ये मालिक यही है, इसी के गोदाम में बदामी बाग में रेड किया। वहाँ पर भी इसका गोदाम पकड़ा, फैक्ट्री पकड़ी बल्कि, जहाँ पर बांस कटे हुए तीर की शक्लों में, वो भी इसके मकदार के मुताबिक ही पड़े हुए थे। वहाँ से वो टेपें जो नहीं इसको जोड़ने के लिए और गोंद लेवी जो है वो सारा मटीरियल वहाँ से पकड़ा और वो FIR हमने बदामी बाग में दी। मुझे साहब जैसे ये माइक अगर आप पकड़ें, जैसे आप अभी ये SP साहब सारा ये दिखा रहे थे, ये पतंग की कटिंग हुई हुई है, यानी ये कागज़ जो है ये पतंग के मुताबिक आप कटा हुआ है। तो जिस बंदे की आप बात करें जिसके गोदाम से दीगर चीज़ें बरामद हुई थी, तो वो यहाँ से पेपर जो था वहाँ पे जाता था और वहाँ से फिर ये जुड़ता था। जैसे अब ये साइज़ जो है ये जो लोग हैं ना यहाँ इससे कागज़ और मटेरियल ले जाते थे, यहाँ से ये गुड्डी कागज़ ले जाते हैं जी, और वहाँ से वो तीर वगैरह और गोंद वगैरह लेवी जो तो ये भी तो हो सकता है कि मुखबर की इतला गलत और ये जो कागज़ नहीं है ये हमने मुखबर की इतला पर नहीं मारा, ये हमने पतंग बनाने वाले पकड़े थे जो पतंगे बनाते हैं। उनसे पूछा था कि आप मटेरियल कहाँ से लेते हैं, उन्होंने हमें बताया कि हम मटेरियल यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ले जाकर और वसी पैमाने पर बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये सप्लाई देते थे। अब जैसे आप कह रहे हैं कि ये 35,000 से ज़ायद रिम है और 3.5 करोड़ के करीब पतंगें बनती हैं, तो इसको किया क्या जाएगा? पुलिस इस सामान का क्या करेगी? ये जो हम जो अदालत से इसको तल्फी के आर्डर लेंगे और जब तल्फी के आर्डर होंगे अदालत का कोई एहलकार मौजूद होगा, उनके सामने इस पर पानी फेंक दिया जाएगा या इसको पानी में फेंक दिया जाएगा। वैसे तो आप जितनी कसीर तादाद में ये थाने में रखना नामुमकिन है, हमारे पास इतनी जगह ही नहीं ना शिफ्ट हो सकता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ताला लगा कर सील किया हुआ। इसके खिलाफ जो मालिक है उसके खिलाफ काइट एक्ट ये ये पर्चा, तो वो तो फिर अगले दिन जमानत में वो अभी तक उसकी जो इंटरनल बेल है, इंटरनल बेल पे चल रहा है। तो जज जो वो अदालतों का काम है। इसकी मालियत कितनी होगी तमाम माल? तकरीबन 9-10 करोड़ रुपया मालियत है कागज़ की। कागज़ की
आपने मकसूद गुजर साहब की बात सुनी कि ये जिस गोदाम में इन्होंने कुछ रोज़ कबल छापा मार के ये सारा सामान जो है कॉन्फिस्केट किया है, ये तकरीबन 35,000 रिम है और इसकी मालियत जो है वो 9-10 करोड़ रुपया बनती है। और इस जो सामान यहाँ पे मौजूद है, इससे कम से कम इनका दावा है कि 3-3.5 करोड़ गुड्डा जो है पतंग जो है वो बन सकती थी। और जिस बंदे का ये गोदाम है, इसी शख्स का एक गोदाम दूसरे इलाके में बदामी बाग के इलाके में इन्होंने छापा मारा है। वहाँ से शतीर यानी बांस जो शतीर के लिए इस्तेमाल होता है, वो गोंद और दीगर जो पट्टियाँ वगैरह गुड्डों की खूबसूरती के लिए लगाई जाती हैं, वो सारी बरामद की गई थी। लेकिन अलमिया ये है कि मुलजिम जो है अभी इंटरम बेल पे है और जब ये लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो वो अगले रोज़ ज़मानत पे रिहा हो सकता है, क्योंकि काइट फ्लाइंग एक्ट जो है उसके अंदर मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो ये ना तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और दूसरा जुर्माना भी इंतहाई कम है कि जिसके पास करोड़ों रुपए का सामान पड़ा होगा वो चंद हज़ार रुपये दे के अपनी ज़मानत भी करवा सकता है। आज हम जब एसपी सिटी सफदर रज़ा काज़मी साहब के पास आए तो उनका कहना था कि वो अमूमी तौर पर शाम के वक्त अपनी डिवीजन के अंदर राउंड करते हैं और ये देखते हैं कि पतंगबाजी तो नहीं हो रही और सड़कों के ऊपर मौसर गश्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हम सगिया पुल को हमने क्रॉस किया तो वहाँ पर कुछ पतंगबाजी हो रही थी, जिसके ऊपर इन्होंने फौरी हदायत मुतल्लिका SHO को दी। उसके बाद इनको SHO शादरा की जानिब से कॉल मौसूल हुई कि उस इलाके के अंदर पतंगबाजी हो रही है, जिसके ऊपर इन्होंने अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पर रेड किया जाए और मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। एक कामयाब रेड हुई, 2 यानी SHO शादरा ने अलहदा रेड की और दूसरी पार्टी जो पेचे कर रही थी उसके ऊपर चौकी इंचार्ज सगिया पुल ने छापा मारा और कुल 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से कई दर्जन पतंगें बरामद की और डोरें भी बरामद की और मुलजिमान जो थे वो हर हफ्ते इस इलाके में यानी दरिया के साथ साथ जो बेल्ट है उस कच्ची वादी के ऊपर पतंगबाजी करते थे। एसपी साहब से जानते हैं कि एसपी साहब, आज हम निकले और आप लोगों का एक ऐसा ऑपरेशन हो गया जिसके अंदर आप लोगों ने पतंगबाजी पकड़ ली है, जो हैवी चलते हर हफ्ते पतंगबाजी करने के। बहुत से ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे इस तरह पतंगबाजी होती होगी और पुलिस नहीं पकड़ पाई होगी। जी उमर जावेद साहब, इसमें बात यह है कि इलाके बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे पतंगबाजी होती है, लेकिन अब ये उस ज़ोर से नहीं है जिस तरह के पहले पतंगबाजी का जो रवाज था। और इसमें मैं ये नहीं है कि मैं अपने महकमे को या डिपार्टमेंट को ही मैं सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ। यकीनन आपने भी देखा है इसी शहर में जो है वो पतंगबाजी ऑफिशियल तौर पे होती थी और बहुत सारे वाक़यात भी होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इस पे पाबंदी लगी तो आज वो हालत नहीं है और उसकी खसूसी तौर पे वजह ये है कि वाक़यातन लाहौर पुलिस इसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक एफर्ट कर रही है और CCPO साहब लाहौर जुल्फ़िकार हमीद साहब की खसूसी हदायत पे ये डेली बेसिस पे वाच होता है और फिर वीकेंड्स पे स्पेशली पतंगबाजी के ख़िलाफ़ बाकायदा क्रैकडाउन किया जाता है। पुलिस की मोबाइल्स, डॉल्फिन की टीम्स, महाफिज स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट PRU जिसको हम कहते हैं वो कार्स। लेकिन काज़मी साहब, जैसे आपने अभी आज आप भी मौजूद थे तो 6 मुलजिमान जो थे उनमें से लोगों का बेशतर का कहना ये था कि वो ऑनलाइन डोर खरीद रहे हैं और जो पतंगे हैं वो कसूर और दीगर इलाकों से आ रही हैं। तो शहर के अंदर जब आप लोग इतनी सख्ती अगर कर रहे हैं तो फिर ये पतंगे और डोरें कैसे दाखिल हो जाती हैं? देखें, ये एक इस तरह ही है कि नहीं दाखिल होनी चाहिए। पुलिस बहुत ज़्यादा एफर्ट करती भी है, लेकिन कुछ लूप होल्स होते हैं और कुछ जो लिमिटेशंस हैं, पुलिस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। अगर एक बहुत कोई लोडेड चीज़ है, वैगन है, उसमें कोई चीज़ जा रही है या इस तरह मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, अगर कर सकते हैं हम, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो शहरियों को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगी। लंबा अरसा खड़े नाके पे खड़ा होना पड़ेगा या किसी जो अगर नहीं निकलता तो उसमें सामान वो बेचारे के उसका नुकसान हो जाता है। ये वही बात है कि जिस तरह अगर शहर में आपने देखा होगा कि पहले बड़े हैवी नाके जब लगाए जाते हैं तो फिर साथ ही 2-3 दिन बाद एक रिएक्शन आता है कि जी ये नाके ख़त्म करें, कम करें, तो वो यकदम फिर वो ख़त्म भी कर दिए जाते हैं या उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी जाती है, हॉट स्पॉट्स पे लगा दिए जाते हैं।
तो ऑब्वियसली रोका जाता है, लेकिन एक चांस रहता है चीज़ के आ अदाद जाने का। शुमार क्या बताते हैं? कितने आप लोगों ने अभी तक कार्रवाइयाँ की? अभी अदादो शुमार की अगर हम बात करें तो इसमें लाहौर पुलिस ने बड़ा हैवी जो है उसमें क्रैकडाउन जो करते रहे हैं। इस साल में जो अभी मौजूदा साल जो चल रहा है 2020, इसमें सिर्फ 5 माह में 7,836 जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं और तकरीबन 8,000 मुलजमान जो हैं इन मुकदमात में अरेस्ट हुए हैं। 9,000 के करीब जो चरखियाँ बरामद हुई हैं और 1 लाख तकरीबन 1 लाख जो है वो पतंगें और जो गुड़ियाँ हैं वो लाहौर पुलिस ने ये रिकवर की हैं। या ये जो दादो शुमार है, सिर्फ ये दादो शुमार का गोरख धंधा तो नहीं है कि सारों को उलझाए रखा जाए, या ज़मीनी हकायक भी हैं कि इन कार्रवाइयों के बाद पतंगबाजी यानी कम हुई है, जो लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे वो पकड़े गए और उन्होंने फिर यानी उससे नुकसानात कम हुए? मैं अगर आप मेरे से इस बात का फेयर, मैं इंशाल्लाह वैसे भी आदत नहीं है, लेकिन फेयरली बात यह है कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा अपने आप को, अपने डिपार्टमेंट को। ये इससे अदादो शुमार जो हैं इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है। अगर आप फील्ड में हमारी मजबूरियां देखें तो यकीनन ये जो है अदादो शुमार हम इससे भी ज़्यादा पुलिस की कार्रवाई है। उसमें ये है कि अभी आप किसी घर में अगर पतंगबाजी हो रही है तो बहुत दफ़ा जो ऐसा होता है कि अंडर एज चाइल्ड होता है, बाप बूढ़ा है, बाप नहीं है, वालदा बूढ़ी है, तो हम उनको वार्न करके छोड़ भी देते हैं। अब उन लोगों को अगर ऐड किया जाए तो यकीनन कुछ परसेंटेज वो है, कुछ ऐसे है कि जिनको बेल आउट कर दिया जाता है थाने के लेवल पे। आजकल जो कोरोना क्राइसिस की वजह से भी है कि हम कुछ लोगों को बेल आउट कर देते हैं ताकि लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से भी अदादो शुमार इससे कारकर्दगी इससे ज़्यादा है। जिस गोदाम के अंदर हमने आज विजिट किया उसके अंदर आपके SHO साहब का दावा था कि तकरीबन 3.5 करोड़ पतंगों का सामान पड़ा हुआ है। ये सामान डेफिनेटली लाहौर में नाकों के ज़रिए ही आया होगा, क्योंकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को क्रॉस किए बगैर तो सामान अंदर नहीं आ सकता। तो करोड़ों रुपए का सामान जो आप लोगों ने पकड़ा और अब उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा, ये सामान जो बंदा जिसका गोदाम था, जो मंगवा रहा था, डेफिनेटली उसने पतंगे बना के बेचनी थी। तो अगर इस सर्कल को, इस पूरे नेटवर्क को पकड़ना चाहे पुलिस, तो पकड़ नहीं सकती कि कौन लोग थे जिन्होंने कागज़ मंगवाया, कौन लोग थे जिन्होंने पतंगे बनवानी थी, कौन लोग थे जिनको सप्लाई करनी थी, कौन लोग थे जिनके ऑर्डर्स थे। बिल्कुल ऐसे ही है, इस नेटवर्क को ही ब्रेक किया गया है। ये हम यूज़र से शुरू हुए हैं, एक एंड से, और यूज़र से मैन्युफैक्चरर तक हम पहुँचे हैं। तो इसमें सारा नेटवर्क आया है। यकीनन इसमें मज़ीद प्रोब भी जो है वो कर रहे हैं हम, और इसमें हो सकता है कोई और डेवलपमेंट भी हो। मोची दरवाज़ा किस हद तक इफेक्टिव है? मोची दरवाज़ा लाहौर में पतंगबाजी का गढ़ समझा जाता था खरीदो फरोख्त के हिसाब से, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आपके ख्याल में? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अब वो है ना होने के बराबर है। ये बात तो ठीक है कि जो एक लोगों को आदत पड़ी हुई है वो जाते भी वक्त लेती है, लेकिन अब अगर शहर में फिर के भी देखें, अब वो पतंगबाज नहीं नज़र आता जो किसी ज़माने में था और उसका जोश जज्बा ये था। मैं आपको एक बड़ा देसी सी इसमें एक मिसाल भी ऐड करूँगा। जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, और उसके बाद आपकी अगर एज में भी आए तो आप जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें स्कूल कॉलेज में भी और सोसाइटी में भी, इवन सरकारी ऑफिस में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते थे जिनके ये जो पोरे जो थे, ये फिंगर जो हैं, इनके 3-3, 4-4 जो है ना ये उंगलियां, उन पे डोर के निशानात होते थे और वो बड़े शौक से कहते थे कि हम पतंगबाजी करते हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि आजकल मैंने कभी कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसके बाकायदा जो है निशानात पड़े हों और वो जो है कहे कि मैं पतंगबाजी लाता हूँ। ये चोरी और हेरा फेरी अभी ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसके भी ज़रूर इसके पीछे हैं, ज़रूर कमी आई है
और मज़ीद उसको कम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपने सफदर रज़ा काज़मी साहब की गुफ्तगू सुनी। आज इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें टाइम दिया। पहले उन्होंने अपने इलाके का विज़िट कराया, उसके बाद एक छापा मारने का मौका मिल गया जिसके अंदर इन्होंने ना सिर्फ पतंगे बरामद की बल्कि पतंगे उड़ाने वाले भी मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। उसके बाद एक ऐसा गोदाम जहाँ पे करोड़ों रुपए का खाम माल पड़ा हुआ था, वहाँ पे भी हम लोग गए और हमने देखा। एसपी साहब इस चीज़ को मानते हैं कि अभी लूप होल्स हैं जहाँ से शहर के अंदर कभी कभी गुड्डी डोर जो है वो आ जाती है और उसके बाद ख़रीदार जो हैं वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने के जो अदादो शुमार हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। बहुत से ऐसे पतंगबाज और पतंग फरोश जो हैं वो रोज़ाना की बुनियादों पर गिरफ़्तार किए जा रहे हैं जो इस खूनी खेल में मुलविस हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है और वो वक्त के साथ साथ लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट्स और जितने वसाइल हैं विद इन रिसोर्सेज वो बेहतर होते जा रहे हैं और जल्द एक ऐसा टाइम आएगा ज़रूर जब पतंगबाजी का बिल्कुल शहर में नामो निशान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।